नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज़ बजटिंग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, उसका इंट्रोडक्शन किया था और उसके से इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को देखा था। एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑडिटिंग, ऑडिटर जनरल और ऑडिट डिपार्टमेंट, या फिर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को। अब देखते हैं कि बजटिंग क्या होती है। सबसे पहले बजटिंग का बैकग्राउंड देखते हैं, फिर इसकी कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। तो बजटिंग जो है, द मॉडर्न बजटिंग सिस्टम हैज़ एसेंशियली डेवलप्ड इन द वेस्ट विद द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक, गवर्नमेंट जैसे जैसे डेमोक्रेसीज आई हैं, साथ में जो बजटिंग है उसका प्रोसेस भी सामने आया है। इन द डेज ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट्स में क्या होता था कि ये सिस्टम था, ठीक है, कि पब्लिक जो है वो कैसे उसने क्या जो इनकम है वो कैसे रिसीव की है, और अकाउंटेबिलिटी भी थी, ठीक है, कहाँ कहाँ पर एक्सपेंडिचर्स हुए, क्योंकि वहाँ पर जो नेशनल असम्बली थी, सम सॉर्ट ऑफ, आपने उसमें पढ़ा होगा, जो एथेंस एंड स्पार्टा थी, उसमें जब आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेसी का, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट राइज हुआ था ना, सारे पब्लिक एक जगह बैठते थे और वही जो पब्लिक थी वही उनकी नेशनल असम्बली थी। उस टाइम आई थिंक सो कि उसे नेशनल काउंसिल या समथिंग इस तरह का कोई नाम उसे दिया गया था। तो वो उस वक्त भी जो गवर्नमेंट, उनके ऊपर जो अथॉरिटी होती थी, वो उनसे सवाल पूछते थे कि ये उन्होंने किस किस तरह से किया है। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन सही एक डिपार्टमेंट के तौर पर नहीं थी। अब ग्रेट ब्रिटेन में जो प्रोसीजर था, दैट लेवीज कैन बी इम्पोज्ड ओनली बाय कॉमन काउंसिल ऑफ रेलम, इस्टेब्लिश एज अर्ली एज इन 13th सेंचुरी। ठीक है, ब्रिटेन में 13th सेंचुरी में आया था कि जो कॉमन काउंसिल ऑफ रेलम है, ठीक है, वो क्या करेगी। कॉमन काउंसिल में क्या है कि अब उनके जो हाउस ऑफ कॉमन है ना, उसमें सारे कॉमन्स होते हैं, ठीक। तो इसलिए जो बजट है वो हमेशा पहले लोअर हाउस में आता है, ताकि जो कॉमन्स वहाँ पर कॉमन्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए बैठे होते हैं वो उसको ठीक तरह से कर सकें, एनालाइज कर सकें। इस्टेब्लिश्ड, अच्छा, 13th सेंचुरी में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और उनका ज़ाहिर है पहले कॉन्स्टिट्यूशन आने से, उनका कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, पुराने एक्ट्स वगैरह ही चल रहे हैं। सबसे पहले 1215 में मैग्ना कार्टा आया था, तो मैग्ना कार्टा के अंदर ही उन्होंने ये इनकॉर्पोरेट किया था बजटिंग का प्रोसेस। दिस वाज फॉलोड बाय पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर। फुल फ्लैज बजटिंग स्टार्टेड इन ब्रिटेन इन 1822। फिर उसके बाद 1822 में जाकर ये सही तरह से फुल फ्लैज बजटिंग स्टार्ट हुई थी। The term budget is derived from the French word boget, which means a leather bag or wallet। ठीक है, अब ये फ्रेंच वर्ड से ये टर्म जो है सबसे पहले बजट की फ्रेंच में आई थी, क्योंकि उस टाइम पर फ्रेंच में आने के बाद ये 1833 में इंग्लैंड में आई थी, जब चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो है रॉबर्ट वॉलपोल, उसके पास एक लेदर वॉलेट हुआ करता था जिसमें वो अपने पेपर्स वगैरह कैरी करता था। वो हाउस ऑफ कॉमन में लेकर आता था इंग्लैंड में। तो जब वो है, ये फ्रेंच वर्ड है वैसे, ठीक है, तो जब वो वहाँ पर लेकर आता था, तो व्हेन ही सेट ऑफ टू द प्लेस हिज फाइनेंशियल प्लान बिफोर द हाउस, ही यूज टू ओपन हिज बजट, दैट इज़ बेग। ठीक है, वो उस बॉगेट को खोलता था, जिसे फ्रेंच में बॉगेट कहा जाता है। तो वहाँ पर सारे फाइनेंशियल प्लान रखे होते थे इन लोग, इनके कि किस किस तरह से स्पेंड होगा। तो उस टाइम पर ये चीज़ स्टार्ट हुई थी कि बॉगेट स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले से बॉगेट का नाम दिया गया था। सिंस दैन टर्म बिगेन टू बी यूज फॉर अ फाइनेंशियल प्रपोजल्स इन द लेदर बैग रादर देन द बैग इटसेल्फ। ठीक, तो उससे ये कहा गया था कि फाइनेंशियल प्रपोजल जो है वो एक लेदर बैग के अंदर होते हैं। तो फाइनेंशियल प्रपोजल को लेदर बैग के अंदर उन्होंने बजट का नाम दिया। ठीक है, बजट का मतलब ये है कि प्रपोजल्स इन द लेदर बैग, कि एक सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक बैग के अंदर पड़े होते हैं, दैट इज़ योर बजट। उस पर सारे प्लान्स होते हैं, उस पर सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, सारी स्टैटिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, द बजटरी प्रोसीजर इज़ डेवलप्ड इन द ग्रीक ब्रिटेन, रिक्वायर्ड द बजट टू बी प्रिपेयर्ड बाय द एग्जेक्टिव एज अर्ली एज 1706। नो प्रपोजल कुड बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट एक्सेप्ट दोज प्रपोज्ड बाय द क्राउन। अब मॉडर्न बजटिंग सिस्टम में क्या है कि इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन, सबसे पहले जो मॉडर्न बजट सिस्टम है, पहले तो ये था कि एग्जेक्टिव जो है, किंग एंड क्वीन, वही सब हेड ऑफ स्टेट होते थे, रियल हेड ऑफ स्टेट होते थे, और वही सारा स्पेंड करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मोनार्की ख़त्म हुई। मोनार्की ख़त्म होने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर है, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आ गया। तो डेमोक्रेसी में ये था कि हाउस ऑफ कॉमन के अंदर फिर
जो उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री थी वो बजट को एग्जेक्टिव प्रिपेयर करके हाउस ऑफ कॉमन में लेकर आती थी और फिर हाउस ऑफ कॉमन से हाउस ऑफ लॉर्ड में जाके ये अप्रूव होती थी और फाइनल जो इसका अप्रूवल है वो देता है उनका मोनार्क ही देते हैं, चाहे वो किंग है या चाहे वो क्वीन है। तो यूएसए में भी जो मॉडर्न बजट सिस्टम है वो तब स्टार्ट हुआ 1912 में, जब जो उनका प्रेसिडेंट टफ्ट है उसने मैसेज भेजा कांग्रेस ऑन इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन द गवर्नमेंट सर्विस ट्रांसमिशन टू द कांग्रेस रिपोर्ट ऑफ द कमीशन और नीड फॉर अ नेशनल बजट ऑन जून 27, 1912। ठीक है, उसने ये कहा कि एक कांग्रेस जो है वो एक नेशनल बजट बनाए जिसमें जो इकोनॉमी है उसको ठीक तरह से यूटिलाइज़ किया जाए। ठीक है, और गवर्नमेंट एफिशिएंट तरीके से अपनी सर्विसेज जो है वो लोगों को तक दे। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो बजटिंग टुडे इज़ द कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। द टर्म बजट इन मॉडर्न टाइम्स डिनोट्स दैट द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंट्री फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक, बजट होता है क्या है, ये असल में वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें आपके सारे एस्टिमेट्स लिखे होते हैं आपके रेवेन्यू के, यानी इनकम, कि आपके मुल्क के अंदर इनकम कितनी है। ठीक है, यानी प्रोडक्शन कितनी है, कितना पैसा है आपके मुल्क के अंदर, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंट्री, और आपके ख़र्चे कितने हैं फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक ये आपके ख़र्चे कितने हैं और आपकी जो इनकम है, आमदनी है, वो कितनी है। ये इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमारा बजट होता है। तो डिमॉक ने क्या कहा कि अ बजट इज़ अ फाइनेंशियल प्लान समराइजिंग द फाइनेंशियल एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट, स्टेटिंग अ करंट प्लान एंड प्रोजेक्टिंग इट ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, अब इसने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से इसको लिंक कर दिया कि जो बजट है वो फाइनेंशियल प्लान है जिसमें समराइज होते हैं क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों की समरी होती है। एक तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या था, लास्ट ईयर का बजट क्या था। ठीक है, फिर अब करंट प्लान हमारे क्या क्या हैं और उसको फ्यूचर के 1 साल के लिए प्रोजेक्ट कर दिया जाता है कि अब फ्यूचर में हमारे ये इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे अपना बजट। ठीक है, फिर हेरल्ड और ब्रूस ने क्या कहा है कि अ बजट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन एडवांस ऑफ द ओपनिंग ऑफ फिस्कल ईयर। ठीक, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो कि 1 फिस्कल ईयर के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा 1 फिस्कल ईयर के लिए प्रिपेयर की जाती है या प्रपोज की जाती है। ठीक, देन अब इन सारी डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि बजट क्या है, किस लिए होता है। इट इज़ फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक, 1 साल के लिए होता है। आगे अब जब टाइप्स पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे कुछ 2-3 सालों के लिए भी होते हैं, लेकिन इन डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि बजट 1 साल के लिए होता है और इसे इट इज़ अप्रूव बाय एन इलेक्टेड अथॉरिटी। ठीक है, इलेक्टेड अथॉरिटी से अप्रूव करती है। इट सेट्स फॉर द प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड डिस्पर्सिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करना और फिर जो एक्सपेंडिचर है उसको डिस्पर्स करना। ठीक है, उसे खर्च करना। इट इज़ अ रिपोर्ट ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट फिजिकल ईयर एंड प्रपोजल्स ऑफ द फ्यूचर। तो एक डेफिनेशन से ये बात भी सामने आई है कि ये एक तो पास्ट की रिपोर्ट होती है कि पिछले साल हमने किस तरह से बजट को स्पेंड किया, किस तरह से बनाया, क्या क्या हमारे एक्सपेंडिचर थे, क्या क्या इनकम थी, और प्रेजेंट हमारा फिजिकल ईयर किस तरह से होगा, और फ्यूचर के लिए प्रपोजल्स होती हैं कि फ्यूचर में हमने किस किस तरह से बजट को यूटिलाइज़ करना है और कैसे प्रिपेयर करना है। नाउ वी विल कम टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ बजट्स। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट देयर आर। तो टाइप्स जो हैं बजट की उसको किस बेसिस पर टाइप्स बनाई गई हैं। ठीक है, एक तो इस बेस पर बनाई गई है कि पीरियड कवर्ड, कि कितने पीरियड में ये कवर होता है। नंबर ऑफ बजट, ठीक है, कितने नंबर होते हैं बजट के। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बजट, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, वो सरप्लस है, डेफिसिट है, बैलेंस्ड है, द एक्चुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जुरिस्डिक्शन ऑफ द बजट। अब जब ये टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट समझ आ जाएंगे कि ये किन किन बेसिस पर बने हुए हैं। फर्स्ट इज़ एनुअल और लॉन्ग टर्म बजट। अब एनुअल और लॉन्ग टर्म बजट में क्या है, जनरली द गवर्नमेंट बजट्स आर एनुअल which are prepared for 1 year. Fiscal year vary from country to country. In some countries, the financial year begins from 1st April to 31st March. In some other countries, it begins from 1st July to 30th June. In the other countries, it begins from 1st January to 31st December. ठीक है, अब एनुअल और लॉन्ग टर्म बजट क्या होता है कि जो एनुअल ये होता है कि जो 1 साल के लिए होता है। ठीक है,
जस्ट लाइक हमारे कंट्री में 30 जून से 1 जुलाई तक 1 फिस्कल ईयर है। फिस्कल ईयर ये होता है कि जितने सालों के लिए, चाहे 1 साल के लिए या 2 साल के लिए बजट बनाए, वो हमारा फिस्कल ईयर होता है, ठीक है, जिसमें फिस्कल ईयर 1 साल का होता है। कुछ कंट्रीज़ में 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और 31 अप्रैल तक एंड होता है। कुछ कंट्रीज़ में 1 जनवरी से स्टार्ट होते हैं और 31 दिसंबर तक एंड होता है। तो some countries have adopted the policy of planned economy and have resorted to long-term budgeting, that is preparing budget for 3 or more years, ठीक है। एनुअल में क्या था 1 ईयर के लिए, और जो लॉन्ग टर्म बजट है उसमें क्या है कि 3 और मोर ईयर्स। कुछ कंट्रीज़ में 3 या उससे ज़्यादा सालों के लिए जो बजट है वो बना दिया जाता है। फिर नेक्स्ट जो हमारी टाइप है दैट इज़ सिंगल और प्लूरल बजट। अब ये जो पहली है इट इज़ ऑन द बेस ऑफ पीरियड कवर, जो मैंने आपको फर्स्ट बेस बताई थी ना कि पीरियड कवर की बेस पर। अब पीरियड कवर कैसे कि या 1 साल में वो बजट जो है उसका पीरियड होता है या 2 या 3 साल होते हैं। तो इसका मतलब है कि बजट की टाइप्स जो हैं वो पीरियड के लिहाज से बनाई गई हैं, उसे क्लासीफाई किया गया है। सेकेंड है सिंगल और प्लूरल बजट। अब दूसरी जो मैंने आपको बेस बताई थी दैट वाज नंबर ऑफ़ बजट्स। अब नंबर ऑफ़ बजट्स में क्या है कि चाहे एक बजट है या प्लूरल बजट है। जब सिंगल बजट कैसे होता है, व्हेन एस्टिमेट्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स अंडरटेकन्स फाइंड प्लेस इन वन बजट, ठीक है, कि सारी जो गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनका जब एस्टिमेट एक ही बजट के अंदर लगाया जाए तो वो सिंगल बजट होता है, ठीक है। लेकिन अगर सेपरेट डिपार्टमेंट वाइज बजट हो, ठीक है, एजुकेशन वालों का अपना बजट, हेल्थ वालों का अपना बजट, अगर इस तरह से हर डिपार्टमेंट का अलग अलग से बजट बने तो हम क्या कहेंगे, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अलग बजट, तो विच आर पास सेपरेटली बाय द लेजिस्लेचर, इट इज़ कॉल्ड प्लूरल बजट, ठीक है। कि जो हेल्थ एजुकेशन का बजट पहले लेजिस्लेचर ने पास किया, फिर हेल्थ मिनिस्ट्री का बजट पास किया, ठीक है, फिर जो है वो एग्रीकल्चर का बजट पास किया, फिर वाटर डेवलपमेंट का बजट पास किया, फिर या वाटर रिसोर्सेज का बजट पास किया। अगर वो ऐसे अलग अलग से बजट पास करेगी तो ये प्लूरल बजट हो जाएंगी, ठीक है। और अगर वो एक ही दफ़ा सारी चीज़ों का बजट पास करेगी तो ये सिंगुलर और सिंगल बजट होंगे। दिस इज़ ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ बजट, दिस टाइप्स आर ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ बजट्स। फिर उसके बाद है सरप्लस, डेफिसिट और बैलेंस बजट। सरप्लस बजट क्या है कि अ बजट इज़ सरप्लस इफ़ द एस्टिमेटेड रेवेन्यूज़ आर इन एक्सेस ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। जब आपके जो रेवेन्यूज़ हैं वो ज़्यादा हों और आपके एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी ख़र्चे आपके इतने ज़्यादा ना हों लेकिन आपकी आमदनी बहुत ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कि ये सरप्लस बजट है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और कामों के लिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि इफ़ द एंटिसिपेटेड रेवेन्यूज़ फॉल शॉर्ट ऑफ द एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर्स, इट इज़ डेफिसिट बजट। कि अगर आपके एंटिसिपेटेड का मतलब है जो आपने तखमीना लगाया है, अंदाज़ा लगाया है या एस्टिमेट लगाया है, वो अगर कम हो, ठीक है, वो रेवेन्यू का, उसमें रेवेन्यू कम हो और आपके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हों, आपके ख़र्चे बहुत ज़्यादा हों, तो वो बजट डेफिसिट बजट होता है, ठीक है। अक्सर आप सुनते हैं ना कि हमारी जो इकोनॉमी है या मईशत है वो खसारे में है, तो जब आपको बजट डेफिसिट होता है तो आपकी मईशत खसारे में होती है। अब बैलेंस बजट इज़ वन। थर्ड है बैलेंस बजट। अब बैलेंस बजट इज़ वन वेयर इन द एंटिसिपेटेड रेवेन्यूज़ इक्वल द एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक बजट बैलेंस होता है जब आपके एक्सपेंडिचर्स आपकी रेवेन्यू उतनी होती है जितने कि आपके एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। आपके मुल्क के अंदर इतना ही कैपिटल, इतना ही रेवेन्यू, इतना ही पैसा होता है जितने कि आपकी स्पेंडिंग्स होती हैं, आपकी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक। तो ये जो थ्री टाइप्स हैं, दीज आर ऑन बेसिस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बजट, ठीक है। पहली 2 टाइप्स पीरियड कवर्ड बेस पर थी, दूसरी 2 टाइप्स नंबर ऑफ बजट्स बेस पर थी, तीसरी टाइप जो है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बजट, के बजट की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि वो सरप्लस है, वो डेफिसिट है या वो बैलेंस्ड है। उसके बाद 4th टाइप है कैश और रेवेन्यू बजट। अब कैश और रेवेन्यू बजट में क्या फ़र्क है, दिस इज़ ऑन बेस्ड ऑफ एक्चुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। किस तरह से कि अ कैश बजट इज़ वन वेयर इन द एस्टिमेट्स ऑफ द वेरियस items of income and expenditure include the amounts actually to be received or spent in 1 year, ठीक है। इसमें ये होता है कि कुछ कंट्रीज ऐसे करते हैं ना कि जो उनका पिछला साल गुजर चुका है उसमें ये पहले अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी जो आइटम ऑफ इनकम कि आपकी जो रेवेन्यू हुई है वो किन किन आइटम से हुई है, ठीक है।
उन सारी चीज़ों का वेरियस आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूड अमाउंट्स एक्चुअली टू बी रिसीव्ड, कि जितनी गवर्नमेंट को आमदनी रिसीव हुई है कंट्री के अंदर और जितनी स्पेंड हुई है, उन सारी चीज़ों का जो एस्टीमेट है दैट इज़ कैश बजट। ठीक है, वो अलग से कुछ कंट्रीज़ में बना दिया जाता है कैश बजट के हमारे लास्ट ईयर में इतनी हमारी जो आमदनी थी चीज़ों से या प्रोडक्शन से हमें मौसूल हुई है और हमने इतना स्पेंड किया है, इतना कंज्यूम किया है एक ईयर में। ये जो एस्टीमेट है दिस इज़ कैश बजट, इसे हम कैश बजट कहेंगे। जस्ट लाइक इन अमेरिका में से होता है, वहाँ पर कैश बजट होता है कि पिछले साल की जितनी उनकी इनकम, उनकी जो रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू जितनी भी इनकम आती है और जितना वो स्पेंड करते हैं वो सारा एक बजट में मेंशन कर दिया जाता है। और दूसरा रेवेन्यू बजट होता है। रेवेन्यू बजट में ये होता है कि रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स आर एस्टिमेटेड इन वन फिस्कल ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर रेवेन्यू आर रियलाइज्ड और एक्सपेंडिचर्स आर इंकर्ड इन दैट फाइनेंशियल ईयर। कि इसमें ये होता है कि अब देखें जैसे आपने पिछले साल बजट बनाया था ना, तो जब आप नया बजट बनाएंगे तो कैश बजट में तो ये होता है ना कि आप ये देखते हैं कि पिछले साल जो हमने बजट बनाया था, जो इनकम राइज की थी या जो एक्सपेंडिचर्स का हमने अंदाज़ा लगाया था, वो इस हिसाब से हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, वो कैश बजट होता है। रेवेन्यू बजट में ये होता है कि जब आप नया बजट बनाते हैं तो आप पिछले को नहीं देखते कि पिछले साल आपने जितनी इनकम राइज की थी या जितने आप एक्सपेंडिचर्स का एस्टिमेट लगाया था, क्या वो इतने ही थे या नहीं थे, ये एस्टिमेट नहीं लगाया जाता। इन ब्रिटेन एंड यूएसए देयर इज़ कैश बजटिंग, वाइल इन फ्रांस एंड अदर कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ को दूसरे कंट्रीज़ में कैश बजटिंग नहीं होती, ब्रिटेन में और यूएसए में कैश बजटिंग होती है। उसके बाद है डिपार्टमेंटल और परफॉर्मेंस बजट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन द डिपार्टमेंटल बजट द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वन डिपार्टमेंट आर ग्रुप्ड अंडर इट। इट डज़ नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन एज टू द एक्टिविटी और परफॉर्मेंस फॉर विच इज़ बजटेड। ठीक है, इसमें एक डिपार्टमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो ग्रुप कर दिया जाता है। ठीक है, एक जगह पर कर दिया जाता है, लेकिन वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि ये जो ये किस एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल एजुकेशन को उन्होंने बजट दे दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट को, आप ये नहीं देखेंगे वो कि ये कहाँ कहाँ पे लगा रहे हैं। ये डिपार्टमेंटल बजट होता है। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को दे देते हैं, लेकिन वो पूरे डिपार्टमेंट को होता है, आप वो उसको चाहे जिस तरह से भी स्पेंड करें। दूसरा होता है परफॉर्मेंस बजट। ठीक है, ये जुरिस्डिक्शन बजट की बेस पर है कि आप बजट की एक जुरिस्डिक्शन बना दी है कि वो कहाँ पर खर्च होगा, कैसे खर्च होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हेल्थ मिनिस्ट्री को दे दिए तो हेल्थ मिनिस्ट्री पर ही खर्च होगा, चाहे वो जैसे भी खर्च करती है। ये डिपार्टमेंटल बजट है। और परफॉर्मेंस बजट ये है कि ये कौन सी एक्टिविटी के ऊपर खर्च होगा। ठीक है, द परफॉर्मेंस बजट इज़ वन वेयर द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज़ ग्रुप्ड अंडर द हेड ऑफ द particular program. It is prepared in terms of functions, programs, activities and projects. In the case of education, it is divided into primary, secondary and higher education. ठीक है, अब ये है कि अब एजुकेशन डिपार्टमेंट को उन्होंने फ़ंड दिए ना, तो परफॉर्मेंस बजट ये तब हम इसे कहेंगे जब ये पता चलेगा कि ये प्राइमरी एजुकेशन पे खर्च करेंगे, ये सेकेंडरी एजुकेशन पे खर्च करेंगे। ठीक है, या ये हायर एजुकेशन पर खर्च करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर खर्च करेंगे, या जब किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर ये खर्च करेंगे, तो इसका जो एस्टीमेट होगा दैट इज़ परफॉर्मेंस बजट। ठीक है, बजट कहती है एस्टीमेट में। ठीक, वो आप सिर्फ एस्टीमेट लगाते हैं, आगे ये है कि कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो और जब आप स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए बजट बनाएंगे, एस्टिमेट लगाएंगे, तो वो डिपार्टमेंटल होगा। ईच प्रोग्राम विल बी डिवाइडेड इनटू एक्टिविटीज़ एंड ईच एक्टिविटी विल बी डिवाइडेड इनटू प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब प्रोग्राम्स जो हैं उनको एक्टिविटीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं विच इज़ लास्ट यूनिट ऑफ फाइनेंशियल क्लासिफिकेशन में सबसे जो आखिरी चीज़ है वो आपका प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, ऊपर डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स के अंदर भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं। जब आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर ये बजट लग रहा है, तो ये परफॉर्मेंस बजट होगा। ठीक है, सो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ बजट।